दोस्तों मैं कॉकरोच टीम को एक एडवाइस देना चाहूंगा, है ना, लेना ना लेना आप लोगों को है। सबसे पहला देश भर, है ना, ये मूवमेंट एक्टिव करो और ये बीजेपी को फूंक दो। सब भागे, पुलिस वाले भागे। फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट तुम्हारी। ओनली नेपाल ट्रीटमेंट कैन सेव इंडिया, लोगों का यही कहना है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। नीट 2026 का पेपर लीक होता है, 21 बच्चे सुसाइड करते हैं। अब जो उन 21 बच्चों ने सुसाइड किया, उनके कितने मार्क्स आए थे? क्या आप ये जानने की कोशिश किए कभी? सिर्फ पेपर लीक हो जाने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर दिया, या फिर उनका मार्क्स जो है वो बहुत कम आ रहा था? देखो, अगर पेपर लीक नहीं भी होता है तो भी हर साल जो है ना बच्चे सुसाइड करते हैं रिजल्ट के बाद। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंडिया में 13 से 14 हज़ार बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते हैं। एग्जाम का प्रेशर यही होता है। एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है, सॉरी, उनके घर वालों का प्रेशर होता है। सरकार को गाली देने से पहले घर वालों के ऊपर सवाल उठाना जरूरी है। पहले ये जानने की कोशिश करो कि उन बच्चों के मार्क्स कितने आए थे। क्या वो कट ऑफ के आसपास रह गए और पेपर लीक हो गया, इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आए थे? एग्जाम का प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये पहला मुद्दा है। अब जो लोग भड़का रहे हैं, नेपाल से वीडियो आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि नेपाल ट्रीटमेंट जरूरी है, जैन जी प्रोटेस्ट जरूरी है। इन दीदी की बात सुनना जरा। अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को मोदी के पास सुलाते हैं, तभी इनके बच्चों को एग्जाम में पास किया जाता है। आप एक महिला हैं, ऐसे बात करना शोभा देता है आपको? ये प्रोटेस्ट नहीं रहा मेरे भाई, ये लोगों का एजेंडा है, ठीक है? ये दीदी की बात सुनना। आप ये लोग देख रहे हो मेरे पीछे इतने सारे हैं ना, ये वही नामर्द हैं जिन्होंने कल लोगों को मारा है, वही नपुंसक है। ये सारे खड़े हुए हैं, देखो अभी भी, और ये सिर्फ मारने के लिए ही खड़े हुए हैं लोगों को। एक भी इनमें से बचाने वाला है नहीं, एक भी बचाने वाला मिलेगा नहीं। नामर्द, ये कहा ना? देखो, मान लो कि आप एक पुलिस अधिकारी हो, ठीक है? अब ऊपर से आपको ऑर्डर्स आते हैं तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, आपको पड़ेगा, प्रोटोकॉल फॉलो करना आपको पड़ेगा, ठीक है? अब उन पुलिस वालों की जगह पर खुद को रखना, आप क्या करते हैं? नहीं भाई, चलो हम जो है ना रास्ता खुला कर देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर चलो, पकौड़े तलेंगे वहां पे और खाएंगे हम लोग। क्या आप यही बोलते? यही करते आप? सबको ना प्रोटोकॉल निभाना होता है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। अब ये वीडियो देखना जरा। आपको क्या लगता है आरपीएफ वालों को क्या ऑर्डर मिला है? गोली मारने का अगर ऑर्डर मिलता उनको तो वो मार देते। वो पीट रहे हैं लेकिन गोली नहीं मारा उसने, क्योंकि वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। ये जो आप प्रोटेस्ट चला रहे हो ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। ये पत्थर मार रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हो, और जिनके कहने पे आपने ये सब किया है, ये थे ना सीजेपी के स्पोक्स पर्सन विजेता, मिस्टर विजेता। ये बोल रहा है कि मुझे तो इलेक्ट नहीं किया गया है इस प्रोटेस्ट के लिए। इनके कहने पर ही तो ये सब हो रहा है ना। कोई कह रहा था कि पेपर स्प्रे लेके आना, अगर पुलिस वाले लाठीचार्ज करेंगे तो। पेपर स्प्रे तो किया जा रहा है पुलिस वालों के ऊपर। देखो, आप सिस्टम बदलना चाहते हो, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर एक पुलिस अधिकारी बन गए तो आपके फर्ज जो हैं वो तो आपको निभाना पड़ेगा। पुलिस वाले कहीं पे गलत तो नहीं कर रहे, वो तो आपको अलाउ नहीं कर सकते ना कि चलो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ो, वहां पर जो आपका मर्जी हो वही करना। वो तो ये नहीं कह सकते। नेपाल से वीडियो आ रहा है कि बीजेपी वालों को हटा दो एकदम। आपको जो है ना ये समझना चाहिए, पेपर लीक जो होता है
ये बीजेपी नहीं कराता या फिर कांग्रेस नहीं कराता या फिर आम आदमी पार्टी नहीं कराता। मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा, सब गए तेल लेने, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी सब तेल लेने गए, सबके सब चूतिए हैं, ठीक है ना। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था करप्शन के अगेंस्ट, 72 लोग की जान गई थी, ठीक है। और आयरनी क्या है पता है, ये करप्शन के अगेंस्ट था और लोग जो हैं वहाँ के वो शॉप लूट रहे थे। मुफ्त का माल सबको चाहिए, ये देखना जरा। ल बुढी खुसी नै भयो उहाँको अब बुढी खुसी नै भयो आन्टी बोक्न नसकेको अवस्था। आप जो है सरकार बदलना चाहते हो, ठीक है, डेमोक्रेसी है, वी आर द पीपुल, है ना, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमारे अंदर ये जो है ना वो ताकत है कि हम किसे इलेक्ट करेंगे, किसे बाहर कर देंगे, वो हमारे अंदर है, ये हमारे राइट्स है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, देश अच्छे से चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से। लेकिन आप मेन मुद्दा के ऊपर बात नहीं करना चाहते हो। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, ठीक है, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट पे। कोई बोल रहा है कि अब बीजेपी वाले बाप ढूंढ रहे हैं। ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं, अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। भारत हमारी माँ है, इसे बीजेपी वालों के ऊपर ही लागू होता है क्या? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स के ऊपर ही लागू नहीं होता? आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आए थे ना, ये इंटरनेशनल बातें क्यों कर रहे हो? ये तो होना ही था। वैसे स्टूडेंट जो है वो बस मोहरे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ही नहीं। ये लोग इंडिया को जलाना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है इतने सालों से। आपको लगता है कि जो सीजेपी में जो लीडर्स आ रहे हैं प्रोटेस्ट को समर्थन देने, वो इंडिया के हित में है, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, उनको जय श्री राम से दिक्कत है। सही बात है, पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए, मैं सहमत हूँ, लेकिन बाकी रिलीजन से उनको दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का वगैरह वगैरह जो ये बोल रहे हैं। और बोलते हैं कि बीजेपी तो बस रिलीजन के बेसिस पे वोट ले रही है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जय श्री राम का नारा किसने लगाया? पहले तो आप मुझे दिखाओ। खुद ही बोलना है प्रोटेस्ट में आकर कि बीजेपी रिलीजन के बेसिस पे सब काम कर रहा है, खुद ही अल्लाह का नाम लेना है वहां पे। हिपोक्रेसी कौन कर रहा है? ऐसे तो देश नहीं चल सकता। ये जो है ना अब साफ हो चुका है, इनको सिस्टम से दिक्कत नहीं है, इनको सरकार से दिक्कत है, ठीक है। पेपर लीक से इनका कोई लेना देना नहीं है। हर साल 13 से 14 हजार बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई, हर साल। आपको क्या लगता है क्या है इसके पीछे का रीजन? पेपर लीक? मुझे तो नहीं लगता। देखो, मैं समर्थन नहीं करता हूं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लेकिन जब आप एक प्रोटेस्ट करते हो जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, जाने जाएंगे मेरे भाई, बहुत से जाने जाएंगे। लोगों के बहकावे में मत आओ, ठीक है। आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, मैं सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। पेपर लीक हो रहा है, अगर पेपर लीक नहीं भी हो रहा तो फिर एग्जाम पे घोटाले होते हैं, करप्शन तो है, बिल्कुल है। हर स्टेट गवर्नमेंट में हर साल जो है खबर सामने आती है कि पेपर लीक हुआ है या फिर घोटाला हुआ है। अगर एक स्टेट में 10 एग्जाम होते हैं एक साल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 200 को 10 एग्जाम में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ ही होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, पहली बात, पेपर लीक किया किसने? मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसके पीछे सरकार नहीं होती, शिक्षक होते हैं जो पेपर बनाते हैं, ठीक है। सरकार इसके पीछे नहीं होती,
शिक्षक होते हैं, अधिकारी होते हैं। इसे आप, ये एक फैक्ट है, इसे आप झुटला नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर थोपो आप। पहली बात, एग्जाम में घोटाले होते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम अभी हुआ था, लोगों का यही कहना है कि कोटा बहुत ज़्यादा हाई गया है, घोटाला हुआ है उसमें। और देखिए, ये एक फैक्ट है जिसे हम ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होता है, साफ तौर पे पता चलता है कि एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है। बहुत से लोग तो पकड़े भी गए हैं, है ना। तो हमको करना क्या है, देखो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलेगा, एडमिट कार्ड आएगा और आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचोगे आप, लेकिन आप एग्ज़ाम दोगे नहीं। देखो, स्टूडेंट यूनिटी ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम के एक और आधे और 1 घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले, जो भी आपको हो, क्वेश्चन लीक हो जाता है। लोग अपने मोबाइल पे वो देखते हैं, रट्टा मारते हैं और एग्जाम सेंटर जाते हैं। ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा हुआ है। मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है कि कैसे दिखा दूं मैं प्रूफ, लेकिन आप में से कईयों के पास शायद प्रूफ होगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो आप एग्जाम सेंटर पे तो पहुंचो, लेकिन आप एग्जाम देने नहीं जाओगे। स्टूडेंट यूनिटी जरूरी है। और तीसरी बात, जो आम आदमियों का सपोर्ट होता है, आम आदमी पार्टी का नहीं बोल रहा, आम आदमियों का, आपका और हमारा, इस प्रोटेस्ट में समर्थन जरूरी है। तो कैसे करें हम, दंगे तो नहीं कर सकते हम। तो हमको करना क्या है, अगर आप एक सरकारी अधिकारी हो और इस प्रोटेस्ट को आप सपोर्ट करना चाहते हो, आप बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उस बारे में बता रहा हूं। आप अपने ऑफिस जाओगे, लेकिन ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं करोगे। पीसफुल प्रोटेस्ट इसे कहते हैं मेरे भाई। पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ के, बर्बाद करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप भविष्य हो इस देश के, आप देश चलाना चाहते हो, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी आप बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट इसे कहते हैं। पत्थर लेके जवानों को मारने से, पुलिस वालों को मारने से उसे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कहा जाता। वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आपके पास परमिशन नहीं है प्रोटेस्ट की और आप हजारों की तादाद में हो। आपको क्या लगता है नतीजा क्या निकलेगा, बताओ। और ये जो दीदी कह रही हैं प्रोटेस्ट बंद करो, दंगे शुरू करो, देखना जरा। प्रोटेस्ट खत्म करो, दंगा करो। नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दीदी को पहले लाइन पे लाओ आप, ठीक है। 72 लोग मरे थे नेपाल में, उनकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है। दीदी को पहले लाइन पे लाओ। लाठी पड़ेगी तो दीदी को पहले पड़ेगी, गोली लगेगी तो दीदी को पहले लगेगी। भड़काना बहुत आसान है। आप स्टूडेंट्स के इमोशन के साथ खेल रहे हो। 1 लाख फॉर्म पड़ेगा, जॉब निकलता है तो वैकेंसी 200, 300, 500 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता आज के टाइम पे, ठीक है। बहुत आसान है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। 99% का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। वैसे उनको लगता है कि हम डिजर्विंग हैं, हमें ही जॉब नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आप दंगे पे मत बदलो। बहुत आसान है बच्चों को भड़का देना। ये बंदा बोल रहा है, देखो, फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की चूत तुम्हारी। ये जेनजी है, जेनजी। इंडियन आर्मी का माँ का, वही इंडियन आर्मी जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं। अरे निकल जाएंगे तुमको पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग। अगर आर्मी नहीं होगा ना तो निकल जाएंगे ये लोग। वहां पे माइनॉरिटीज के हाल देखे हैं आपने? कहाँ गए सिख, कहाँ गए अफगानिस्तान के सिख? पाकिस्तान में क्रिश्चियन और हिंदुओं का क्या हाल है आपको पता नहीं है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं का आपको पता नहीं है?
बहुत आसान होता है इंडियन आर्मी को गाली दे देना। वो अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप भी आगे जाकर पुलिस अधिकारी बनते हो तो आप भी यही करोगे, ठीक है। ऊपर से जो ऑर्डर्स आते हैं ना, आप उसे ओवररूल नहीं कर सकते, ये पावर नहीं है आपके पास। मैं देख रहा था कि एक दीदी थी, वो वीडियो नहीं मिल रहा मुझे, एक दीदी थी जो बोल रही है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले जैसे हरकतें कर रहे हैं, अब मेरा मन नहीं है यूपीएससी देने का। साफ तौर से बता दूं मैं आपको, आप जो है ना डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो एक आईपीएस ऑफिसर बनने की, क्योंकि आप प्रोटोकॉल फॉलो करना नहीं चाहते हो। पहले आप मुझे ये बताओ, परमिशन कहाँ पे है आपके पास प्रोटेस्ट की? परमिशन है आपके पास? नहीं है। आप हजारों की तादाद में हो, पुलिस अपना काम कर रही है। पत्थर क्यों मार रहे हो आप? पेपर स्प्रे कर रहा था एक बंदा, और वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वो एक डॉक्टर है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अब ऐसे नहीं चलेगा। देखो, मैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूं, क्योंकि पेपर लीक तो होता है, घोटाला तो होता है, हम सबको पता है। आप धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मोदी को निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जो है ना, वो सेम का सेम ही रहेगा। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। पॉलिटिशियन के ना यार बहकावे में मत आना, ठीक है। वो कब कुछ बोलते हैं और नेक्स्ट मोमेंट पे उसका अपोजिट करते हैं, आप सबको पता है। आप एक कठपुतली के जैसा हो, ठीक है। आपको नचाया जा रहा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना देश तो हमें ही चलाना चाहिए। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आप चाहे बीजेपी के अगेंस्ट में हो, आप उसके सपोर्ट में हो, आप कांग्रेस के अगेंस्ट में हो, उसके सपोर्ट में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सच ही बोलूंगा। जो सब हो रहा है सब गलत हो रहा है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, एंटी इंडिया स्टेटमेंट आ रहे हैं प्रोटेस्ट से, जंतर मंतर से। हो क्या रहा है मेरे भाई? इंडिया जो है ना जल रहा है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट पे जिनका स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। स्टूडेंट से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं सिंपल सा बात पूछना चाहता हूं आपसे, आप चाहते क्या हो? आप पार्लियामेंट पहुंच गए, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, आपने प्रधानमंत्री को भी चेंज कर दिया। अब आगे क्या? किसे आप पीएम बनाओगे, किसे आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे? और अगर फिर से पेपर लीक होता है तो फिर से आप वही साइकिल फॉलो करोगे, एजुकेशन मिनिस्टर को निकाल दोगे, प्रधानमंत्री को फिर से बदल दोगे। सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है। ये जो आप कर रहे हो ये तो नहीं है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल नहीं है। पेपर लीक कराना, एग्जाम में घोटाले कराना, पैसे देख के बच्चों को सिलेक्शन करवाना, ये सरकार नहीं कराती, ये सरकारी कर्मचारी कराते हैं, ठीक है। देखो, पेपर लीक जितना भी हुआ है पास्ट में, अब जितना हो रहा है और आगे जितना होगा, उसके पीछे प्रधानमंत्री का हाथ नहीं होता। अब चाहे सरकार बदल लो, मैं बीजेपी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ मेरे भाई, और ना ही मैं कांग्रेस के सपोर्ट में हूँ, और ना ही मैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में हूँ। क्योंकि मुझे साफ तौर में पता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा तो नहीं है। सबके सब चूतिए हैं, ठीक है, सबके सब चूतिए हैं। लेकिन देश चलने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी तो होना जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी है कि आप किसे चुनना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आप कांग्रेस को चुनो, चुन लो। आप आम आदमी पार्टी को चुनो, आपकी मर्जी। जिसकी जो ज्यादा वोट लाएगा वो उसकी सरकार बनेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि पेपर लीक के पीछे प्रधानमंत्री का हाथ नहीं होता और ना ही एजुकेशन मिनिस्टर का हाथ होता है। सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके पीछे पड़ो आप सही डिमांड तो रखो मेरे भाई। जब पेपर लीक के केस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो सामने आते हैं, तो आपका डिमांड यही होना चाहिए कि जिंदगी भर जेल में रहेंगे, ठीक है। ऊपर से उनको फाइन लगेगा।
क्योंकि आपके और हमारे टैक्स के पैसों से उनका पेट नहीं भरना चाहिए जेल के अंदर। 5 लाख 10 लाख जो भी है उनके खुद के कमाई के पैसे, उससे ही उनका खाना पीने का सामान जो भी है वो लोग खुद भरेंगे। ठीक है, पहला डिमांड तो ये होना चाहिए कि जो भी लोग पेपर लीक करने में इन्वॉल्व होते हैं उनको जिंदगी भर के लिए जेल में टाइम गुजारना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स पैसे देते हैं घोटाले में, ठीक है, बहुत से बच्चे जो हैं पकड़े गए हैं, उन्होंने पैसा दे रखा था, और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पैसा दे के जॉब कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी जेल होगा। ठीक है, ये दूसरी बात गई। तीसरी बात, जो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, और वो घोटाले पे घोटाले पास्ट के अगर उसके हिस्ट्री ही बताती है कि इस बोर्ड ने बहुत घोटाले किए हैं, आगे से वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा सकता। ये तीसरी बात गई। चौथी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होता, 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मैं हाथ जोड़ के, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट में लड़ रहे हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं, और जब उनके पेरेंट्स ये सब देख रहे हैं, इंडिया में जो भी कोई अगर देख रहा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मेंटालिटी मत रखो कि अगर बच्चा जो है, आपका बच्चा जो है घर लौटेगा तो हाथ में, अगर उसके हाथ में ट्रॉफी नहीं होगी तो फिर वो नालायक है। ऐसा मेंटालिटी आप मत रखो, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स जो है ना, उनका माइंडसेट तो ऐसा ही होता है, दुनिया को दिखाना है उनको बच्चा कितना दुखी है, उससे जो है ना उनका कोई मतलब नहीं है। बच्चे को घर से बाहर भेजेंगे और ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि वो मेडल लेके आएगा, हाथ में ट्रॉफी पकड़ के आएगा। वो अगर वो खाली हाथ घर लौटता है तो फिर उसे ताने पड़ते हैं। यही रीज़न है कि बच्चे जो है सुसाइड करते हैं। 18 साल 19 साल 20 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इतना प्रेशर है उसके ऊपर। ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, ये जो है ना घर वालों की सपोर्ट नहीं होने की वजह से ऐसा होता है, सिंपल सा बात है। और इंडिया में अब फ्यूचर में जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले हो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय मत करो। आपके बाप के पैसे का नहीं है वो, आप देश चलाना चाहते हो, आप देश के युवा हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करके क्या मिलेगा आपको? ठीक है, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। सबके सब चूतिए हैं, सबके सब चूतिए हैं। ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना बाप मत बनाओ। जैसे कि सीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी को अपना बाप बना के रखा हुआ है, लेफ्टिस्ट लोगों को अपना बाप बना के रखा हुआ है। आप उनके बहकावे में मत आओ। ठीक है, समझदार बनो मेरे भाई। फिर से मैं वही कह रहा हूं, पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब दंगे करना नहीं होता। ठीक है, बस इतना ही कहना है। भगवान करे आप लाइफ में अच्छा करो, कहीं पे सेटल हो जाओ, खुश रहो मेरे भाई। बुरा लगता है जब देश में ये हाल है, देख के बुरा लगता है, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहे हैं लोग, महिला होके कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, आपने सुना? अपने बहन बेटियों को सुलाते हैं तभी जाके जॉब मिलता है उनको। ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा मुझे। जय हिंद।